हाँ अनिल जी, आवाज़ आ रही, स्टार्ट कर सकते हो आप। आ रही है ना। हम्म। हाँ, ठीक है ठीक है। श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रभातम सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में कृपया बताएंगे, सूचित करेंगे। संस्था के जो भी पदाधिकारीगण जुड़े हैं, एक बार बताएं कि आवाज़ आ रही है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद। राजमाता अहिल्या योग केंद्र, आपका आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा सतत निरंतर योग के बारे में, योग संस्थान के रूप में आप उभर रहे हैं और अच्छा योग को बढ़ाने में आप कार्य कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार करता हूं। और साधुवाद की सभी योग प्रेमियों को एक मंच पर, सभी योग साधकों को एक मंच पर आप आके उनको बुला रहे हैं और उनके प्रतिभाओं को एक सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम शिवाकांत शुक्ला है और विगत कई वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और आप सभी लोगों को सेवाएं उपलब्ध करा पा रहा हूँ। आप लोग का ऐसे प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। किसी प्रकार का कोई व्यवधान आए, आवाज़ नहीं सुनाई दे तो मुझे कृपया सूचित करें। और यदि आवाज़ आ रही है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार मुझे और बताइएगा कृपया, आवाज़ आ रही है ना? ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा विषय है ये है शीत ऋतु से संबंधित। जो जो जैसे शीत ऋतु लग गया, हेमंत के बाद शीत ऋतु आता है, शिशिर ऋतु आता है, जिसमें निश्चित ही कुछ मौसम में परिवर्तन होता है। तो इसमें कौन कौन सी विशेष सावधानियों को हमको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से योगाभ्यास हमको करने चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे। तो इसके लिए आज मैं आपको थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन और ज्ञान जो मुझे प्राप्त है वो शेयर करूंगा, साझा करूंगा आपके साथ। और उसके पहले थोड़ा सा सभी जो लोग इसमें जुड़े हैं तो मैं बताना चाहूँगा, जो नए लोग जुड़ रहे हैं, जो नए लोग इस माध्यम से अपने, है ना, मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग भी योग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा कि इसमें आप लोग अभ्यास नहीं करिएगा, क्योंकि योग का अभ्यास किसी उचित और प्रशिक्षित योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। तो अगर जो नए अभ्यासी हैं वो एकदम से अभ्यास नहीं करिए, क्योंकि हर उसमें योग के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे अगर आप देखें कि पहले योग जो था एक प्रिवेंटिव रूप में ठीक था कि अगर आप प्रिवेंशन के रूप में कर रहे हैं योगाभ्यास तो ठीक है, लेकिन आजकल जब क्यूरेटिव उसमें आ गया है, चिकित्सकीय रूप में योग का अभ्यास किया जाने लगा है, तो चिकित्सकीय रूप में सावधानियां बहुत हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ मैं जो अभ्यास बता रहा हूँ वो आपके अनुरूप है या नहीं, आपकी प्रकृति किस प्रकार से है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पहले आपका काउंसलिंग किया जाता है ना, देखा जाता है कि आपके लिए ये अभ्यास ठीक है ना, कौन कौन से क्रोनिक डिसीज है जिन पे आपको ये अभ्यास नहीं करने, तो इसका थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिए जिससे हम योग अभ्यास करें तो हमको नुकसान नहीं हो, योग का हमको पूर्ण लाभ हो। तो जो इसमें पहले से अभ्यासरत हैं, जो अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, पर नए अभ्यासियों के लिए थोड़ा सा विशेष सावधानी रखना चाहिए। तो कोई भी अभ्यास जो ऐसा है आपको समझ में नहीं आए, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कोई क्रोनिक डिसीज हो, तो उसमें आप एक अपने मार्गदर्शक से सलाह लें, उसके बाद ही अभ्यास प्रारंभ करेंगे। ठीक है, ये विशेष सावधानी थी जो मैंने बताना उचित समझा। अब हम बढ़ते हैं आगे के क्रम में, है ना, इसके प्रायोगिक पक्ष की ओर। तो कमर, कंधे, गर्दन एकदम सीधा करके बैठें, दोनों हाथ अपने घुटनों पे, आंखें कोमलता से बंद,
एकदम सहज हो जाएं। चेहरे में प्यारी सी मुस्कान रखें और धीरे धीरे श्वसन क्रियाओं को जारी रखें। स्लोली स्लोली इनहेल, एक्सेल करें। स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सेल करें। श्वास लें, श्वास छोड़ें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। अपने ऊपर केंद्रित हो जाएं, स्वयं से कनेक्ट हों, अपने शरीर के ऊपर फोकस करें। अपने आप को देखें, आ रही जा रही श्वास प्रश्वास को देखें। एक लंबा गहरा श्वास और लें और प्रारंभ करें 3 बार ओमकार नाद। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं। नमस्कार मुद्रा बनाने के बाद प्रारंभ करें प्रार्थना। श्वास लें। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे। हथेलियाँ गर्म हो जाए तो धीरे से आंखों के पलकों पे लगाएंगे, गर्माहट को फील करेंगे। ओम शांति। चले अब प्रारंभ करते हैं। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। सभी साधकगण शायद जुड़ चुके हैं। तो देखिए, जो ये आज का मुख्य विषय है ना, कौन कौन से शीत रोग में संबंधित रोग हैं, इसमें हम पहले इसके प्राणायाम पक्ष को देखते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करना है। भस्त्रिका पहली क्रिया है, भस्त्रिका क्रिया का अभ्यास हमको करना। अभी हम भस्त्रिका क्रिया करेंगे जिससे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, आपके शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी। तो इसका अभ्यास करना, दोनों हाथों को ऐसे रखना कंधों के आसपास, श्वास लेना आराम से, सहजता से पूरा श्वास भरना, हाथों को ऊपर उठाना, पुनः श्वास छोड़ना, धीरे से हाथ नीचे लेके आना। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है, अपने डायाफ्राम तक श्वास भरना है। अधिक से अधिक आपके सीने में विस्तार हो, फेफड़ों में अधिक से अधिक फैलाव हो, इतना श्वास लेना और धीरे धीरे प्रश्वास करना। स्लोली स्लोली इनहेल, स्लोली स्लोली एक्सहेल करना। चलिए श्वास लेंगे। ऐसे 60 सेकंड तक, 1 मिनट तक अभ्यास करना है। 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक लगने चाहिए एटलीस्ट। सभी अभ्यास करेंगे। श्वास ले रहे हैं, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे, श्वास लें, हाथ ऊपर, श्वास छोड़ें, हाथ नीचे, श्वास लें, हाथ ऊपर, श्वास खाली करें, हाथ धीरे से नीचे लेके आएं।
करते जाएं। ये जब 60 हो जाए तो सहजता से कुछ देर आंख बंद करके इसके प्रभाव को देखें, एकदम शांत होके भस्त्रिका के क्या प्रभाव आ रहे हैं हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर पे। बंद आंखों से अनुभव करें और शांत हो। आप अनुभव कर पा रहे हैं आपके शरीर में धीरे धीरे ऊष्मा का स्तर बढ़ रहा है। लंबा गहरा श्वास लेंगे और प्रश्वास करेंगे। अब एक बार पुनः इसी अभ्यास को यहाँ हाथ रखना, अपने वक्ष स्थल पे मुट्ठी ऐसे बंद करना, अंगूठा बाहर। जब हाथ सामने फैलाएंगे, हथेलियों को खोलेंगे, श्वास पूरा भरेंगे, पीछे लाएंगे, श्वास खाली करेंगे। ये शीत ऋतु में जो है, इस मौसम में हमारे कफ में वृद्धि होती है, कफज रोग ज्यादा होते हैं, तो हमारे सीने में कफ का संचय होता है। तो ये जब अभ्यास करते हैं तो धीरे 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 आपका जो कफज प्रकृति है, धीरे धीरे इसका शमन होता है ना। और आप धीरे धीरे कफ रोग से उत्पन्न रोगों से धीरे धीरे निजात पाते हैं। आपके शरीर में ऊष्मा बनी रहती है अंदर से, आप ठंड के प्रकोप से बचे रहते हैं। ठीक है, तो इसका अभ्यास करना है। इसमें सावधानी क्या रखना है कि जिन लोगों को भी हाइपरटेंशन की, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो इसका अभ्यास सावधानी पूर्वक करेंगे, वह अपने आप को समझते हुए करेंगे, है ना। जैसे कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे सिर में चक्कर आ रहा है, कुछ गर्मी याद आ रही है ना, तो आपको इसमें रुक जाना है, लंबा गहरा श्वास लेना है और जब सहज हो जाए तो पुनः दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ना है। ध्यान से करिएगा, सावधानी पूर्वक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 सेकंड इसको भी करेंगे। रिलैक्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास लें, श्वास खाली करें धीरे धीरे, श्वास धीरे धीरे, प्रश्वास एकदम सहज हों। पूरे शरीर को देखें, बंद आंखों से ऑब्जर्व करें इसके क्या इफेक्ट्स आए आपके शरीर पे। देखिए धीरे धीरे आपके हर एक रोम छिद्र तक ऊष्मा का स्तर आपको महसूस होगा। धीरे धीरे जो ऊष्मा बढ़ रही है उसको देखते जाएं। योग इज ऑल अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। जितना आप अवेयर रहेंगे स्वयं के प्रति, उतना ये आपको अच्छे परिणाम की ओर लेके जाएगा। इसलिए ध्यान से ही अभ्यास होगा, निरंतर अपने शरीर से आपको जुड़ के रहना होगा। बाहरी विचारों से स्वतः आप धीरे धीरे अपने आंतरिक विचारों की ओर आ जाएंगे, बाहरी विचारों से निजात पा जाएंगे धीरे धीरे, जब आप इसका अभ्यास करते हैं रहेंगे तो, है ना। तो जैसा योग में, योग दर्शन में बोला जाता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, तो ये आपकी चित्त वृत्तियों का निरोध ऐसे क्रमानुसार होगा। आप एकदम से चाहें कि हम इस सूत्र को एकदम
से अपना लें और हमारे व्यक्तियों में निरोध आ जाए, तो ऐसा नहीं है। धीरे धीरे इसके अभ्यास जो बताए गए हैं, इस अभ्यास का आप निरंतर जब पालन करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे स्वयं आप देखेंगे कि आपके व्यक्तियों में धीरे 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 कमी आ रही है और आप स्वयं के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये पहला अभ्यास था आपका भस्त्रिका क्रिया का अभ्यास, है ना। अब इसके बाद हम दूसरी क्रिया की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। कपालभाति भी सावधानी पूर्वक करना है। जिनको हृदय रोग हैं, जिनको किसी भी प्रकार की समस्या है, शारीरिक या मानसिक समस्या है, उसमें उनको चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार करना है ना। मैं अभी कपालभाति इसके संदर्भ में आपको बता रहा हूँ कि कपालभाति हमको प्रारंभिक अवस्था में जितनी आपकी शारीरिक क्षमता है, 20, 21, 25, 30 जितना आप कर सकते हैं करना है। लेकिन इसका जो एक सही क्रम है उस ऐसा है कि 60 सेकेंड में 120 स्ट्रोक लगते हैं। आपको आपके नाभि प्रदेश को अंदर दबाना और दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर निकालना है। एक बार मैं बता रहा हूँ, सभी ध्यान से देखिए कैसे करना है। सहज होके, कहीं कोई शारीरिक तनाव नहीं, मानसिक तनाव नहीं, पूरा शरीर बिल्कुल शांत अवस्था में, विश्राम अवस्था में रहेगा। कमर, मेरुदंड एकदम सीधा, कंधे एकदम रिलैक्स। श्वास लेंगे, पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। उदर प्रदेश को खाली करते हुए अपने नाभि प्रदेश को अंदर की ओर दबाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास आपको बाहर निकालना है। एकदम सहज अवस्था में, है ना। न बहुत जल्दी, न बहुत आराम से, जैसा एक आदर्श स्थिति के अनुरूप आपको करना है। आराम आराम से, एकदम अपने आप को समझते हुए। चेहरे में कोई तनाव नहीं, चेहरा एकदम शांत अवस्था में मुस्कुराता हुआ रहे। इसी प्रकार से अभ्यास करना है। आप लोग भी कर सकते हैं। चलिए साथ में करेंगे अभ्यास। दोनों नासिकाओं से हमने श्वास लिया, पूरा श्वास बाहर निकाल दिया। उदर प्रदेश को खाली करते हुए अब नाभि संस्थान को, नाभि प्रदेश को अंदर दबाते हुए प्रश्वास करेंगे। ये 120 स्ट्रोक, 120 हमने राउंड कपालभाति के किए 1 मिनट में। ऐसे आपको लगभग कम से कम 2 से 3 मिनट तक अभ्यास करना ही करना है ना। तो दूसरे राउंड के लिए तैयार होते हैं। पुनः श्वास लें, श्वास खाली करें। आप सभी लोग अभ्यास करिए और इसके प्रभाव को देखिए। बहुत अच्छा प्रभाव आता है। आप अगर इसका सही अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास करते करते आपको इसके प्रभाव और इसके लाभ खुद ही अनुभव में आएंगे। चलिए दोबारा स्टार्ट करेंगे।
सभी अभ्यास करते रहें और कुछ बातों को बता रहा हूँ उनको भी ध्यान से बंद आंखों से सिर्फ कान को खुले रख के सुनते रहें, है ना। जैसे हमारा ये शीत ऋतु है, ये नवंबर से मार्च का 4 माह का होता है। हेमंत के बाद सर्दी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस जो ये शिशिर ऋतु है, ये ऋतु बोला जाता है कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम माना गया है ना। इस समय अगर आप अच्छे से अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहते हैं, अपने स्वयं के प्रति आप सजग रहते हैं, तो इस टाइम पे जो भी अभ्यास आप करते हैं आपके शरीर को और आपके स्वास्थ्य को एक उच्च अवस्था की ओर ले जाने वाला होता है ना। ये आपको बीमार भी करता है, और यदि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, आहार विहार पे अपना ध्यान दे रहे हैं, तो ये आपको एक अच्छी अवस्था को भी ले जाता है, आपके शरीर को सुंदर स्वस्थ बनाता है ना। आपको समस्त रोगों से दूर करके आने वाले ऋतुओं में आपके शरीर को मजबूत करता है, आपके इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, आपके ओज को बढ़ाता है ना, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को तंदुरुस्त करता है। इसलिए यह जो ऋतु है बहुत उपयुक्त है हमारे स्वास्थ्य के लिए। इस ऋतु में हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सजग होना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए, है ना। क्योंकि और अगर आप कहीं लापरवाही करते हैं तो इस ऋतु में आपके शरीर में कफ का संचय होगा, शरीर भारी हो जाता है ना। तो रुक्षता आती है, तो हमें अभ्यंग का भी अभ्यास करना है ना। स्नान के पहले मालिश करना, जिसमें आयुर्वेद में अच्छा वर्णन किया गया अभ्यंग का। और आपका आहार विहार पे बहुत ध्यान रखना, कौन से आहार का सेवन करना चाहिए, कौन से का नहीं करना चाहिए, है ना। इस टाइम पे मेथी का सेवन अच्छा माना गया है, उड़द का सेवन अच्छा माना गया है, तिल का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। तो इन सब का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप एक बढ़िया स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। बीमारी नहीं होंगी, आपका इम्यूनिटी पावर जो है, रेजिस्टेंट पावर जो है अच्छा रहेगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आने वाला समय होता है उसमें आप तैयार हो जाते हैं रोगों से लड़ने के लिए, है ना। रोग वैसे दो प्रकार के बताए गए हैं, एक संचारी होता है, एक असंचारी होता है। संचारी रोग जैसे अभी वायरस आया, कोरोना वायरस, है ना, इनके माध्यम से फैलता है, जैसे मनुष्य से मनुष्य के द्वारा फैलने वाला रोग संचारी रोग कहलाता है। और असंचारी रोग क्या होता है कि ये आपके गलत खान पान के कारण, है ना, मौसम के कारण उत्पन्न होता है, पर्यावरण जनित होता है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमको असंचारी रोग में ये योग जो है बहुत फायदा करता है। संचारी रोग में भी फायदे हैं, पर असंचारी रोग में इसके ज़्यादा प्रयोग देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे आप देखना कि मधुमेह हो गया, हार्ट डिसीज हो गए, है ना, चोट हो गई, दुर्घटना हो गई, सब असंचारी रोग हैं। तो इनमें भी कहीं ना कहीं आप अगर योग अभ्यास करते हैं तो योग आपकी सजगता को बढ़ाता है, तो दुर्घटना भी कम होती है। क्योंकि हम जो भी अगर वाहन चला रहे हैं तो वाहन चलाने में भी हम सजग हैं, हमारा ध्यान पूरा वाहन के ऊपर रहता है, तो इसमें दुर्घटना में भी आप योग के माध्यम से बच सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि योग क्या करेगा इसमें, तो मैं इसका व्यक्तिगत खुद अपने ऊपर अनुभव करता हूँ कि जब हम योग से नहीं जुड़े रहे होते हैं तब हम कहीं ना कहीं अपने इस संसारिकता में भटके हुए होते हैं। लेकिन जब हम योग मार्ग में आते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो ये हमको एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करता है। जो भी कार्य हम कर रहे होते हैं उसी के ऊपर फोकस्ड होकर करते हैं, तो ये आपके सामाजिक पक्ष को भी मजबूत करता है, साथ ही साथ आपके शारीरिक, मानसिक बौद्धिक स्तर को तो मजबूत करता ही करता है, आपके सामाजिक पक्ष को भी मजबूत करता है योग अभ्यास, और आपके सारे बाधाओं को दूर करता है। एक ऐसा मैं कह सकता हूँ कि भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया मार्ग है कि यदि आप इसको अपना लेते हैं तो जीवन में समस्त प्रकार के दुखों से आप निवृत्त हो सकते हैं योग के अभ्यास मात्र से, है ना। तो अभी हम कपालभाति का अभ्यास किए, कपालभाति के अभ्यास के बाद थोड़ा सा विश्राम भी हुआ, और अब हम दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें है सूर्यभेदी प्राणायाम, है ना। सूर्यभेदी क्या करता है, जो आपकी पिंगला नाड़ी है ना, सूर्य नाड़ी है, इसको सजग करता है, इसको एक्टिव करता है, इसको सक्रिय करता है। तो हमारे शरीर में ये ऊष्मा का केंद्र माना जाता है ना। ये पिंगला है, ये ईड़ा है। ईड़ा नाड़ी जो है चंद्र नाड़ी कहलाती है, ये शीत नाड़ी होती है, ग्रीष्म होता है ना। ये आपके शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास हम जब करते हैं तो ये हमारे शरीर में ऊष्मा उत्पन्न करता है एवं हमारे रेजिस्टेंस पावर को, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है ना। और हमारे कफज का शमन करता है, कफ रोग को
नष्ट करता है। तो चलिए अभ्यास करते हैं। अभ्यास कैसे करना है बताता हूँ। प्रणव मुद्रा धारण करना है। ऐसे अपने अनामिका और छोटी उंगली से, तर्जनी से अपने इसको बंद करना। अनामिका और छोटी उंगली से हमने अपनी बाई नासिका को बंद किया। दाई नासिका से धीरे धीरे श्वास लेना, बहुत आराम से बिना आवाज के धीरे धीरे श्वास लेना है। पूरा श्वास भर लें। तो अभी जो प्रारंभिक अभ्यासी है ना, इनको कुंभक का अभ्यास नहीं करना, मैं बताऊंगा। अभी जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं, इनको सिर्फ दाई नासिका से 10 काउंट तक श्वास लेना है और धीरे धीरे बाई नासिका को खोलते हुए 10 श्वास तक प्रश्वास करना है। पूरा 10 काउंट तक धीरे 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 श्वास बाहर निकालना है। पुनः दाई नासिका से 10 काउंट तक श्वास अंदर लेना है। मन ही मन आप काउंटिंग कर सकते हैं। दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से पुनः प्रश्वास करना है। जो नए अभ्यासी है उनके लिए अभ्यास ऐसा है। अभी आपको कुंभक का अभ्यास नहीं करना। धीरे धीरे जितने समय में आप श्वास ले रहे हैं, 10 सेकेंड भी बोल रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि आपको बताने के लिए, लेकिन आप हो सकता है कि 5 सेकेंड तक ही श्वास ले पा रहे हैं, तो वो भी उपयुक्त है ना। अगर जिसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप आपको श्वास भरना है। पर इसमें ध्यान क्या रखना है कि जितने समय में श्वास लेना है उतने समय में ही आपको श्वास बाहर निकालना है। और पूरा फोकस आपका जो रहेगा श्वास के लेने और छोड़ने के ऊपर ही रहेगा। आ रही श्वास जा रही श्वास के ऊपर केंद्रित रहें। दाई नासिका से श्वास भर रहे हैं, उस श्वास को देखते जाएं, श्वास का पीछा करें। यह प्राण ऊर्जा के रूप में आपके शरीर में समाहित हो रही है। आपके फेफड़ों से एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में आपके समस्त शीर्ष तक कोशिकाओं तक पहुंच रही है। अनुभव करें। जैसे आप प्रश्वास कर रहे हैं तो देखें आपके शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा इस प्रश्वास के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल रही है और आप धीरे धीरे रोग मुक्त हो रहे हैं। जिस प्रकार का हमारा विचार होता है, जिस प्रकार की हमारी भावना होती है, जिस प्रकार की हमारी सोच होती है, उसी के अनुरूप हमको परिणाम देखने को मिलते हैं। इसलिए बोला गया है कि आप सदैव सकारात्मक सोच रखें, अच्छी सोच रखें। अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी आपका जो रवैया है वो सकारात्मक होना चाहिए। आपका दृष्टिकोण है सकारात्मक होना चाहिए, है ना। योग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है, अभी तो एक संपूर्ण जीवनचर्या है, संपूर्ण जीवन शैली है, संपूर्ण जीवन पद्धति है। तो योग को अपने जीवन में उतारें तो आपके व्यवहार में भी वो दिखे। किसी भी प्राणी के प्रति, किसी भी जीव के प्रति आपके अंदर हिंसात्मक विचार नहीं हो। सदैव करुणा, प्रेम, दया होना चाहिए। ये नए अभ्यासियों के लिए बताया। बाईं नासिका से प्रश्वास करके आपको थोड़ा सा विश्राम करना है। दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास लेना और श्वास छोड़ना है। अब जिनका अभ्यास अच्छे से हो गया है, जो इसका निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, वो इसके सही प्रकार के क्रम से अभ्यास करेंगे। जैसे बता रहा हूं मैं एक बार, आपको क्या करना है। दाईं नासिका से श्वास भरना है। श्वास भर के अपने दोनों नासिकाओं को बंद करना है। अपने चिर को अपने ग्लोटिस से लगाना है, अपने टोड़ी को कंठकूप से लगाना। जालंधर बंद करना। इसमें आप तीनों बंद का प्रयोग भी कर सकते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। इस बंद में अपनी क्षमता अनुसार रुकना। जब लगे कि नहीं रुक पा रहे हैं, किसी प्रकार का वेग ऐसा है, संवेग है, तो उसमें आपको
उसके साथ लड़ना नहीं है, सहजता पूर्वक धीरे से अपने बंधों को खोलना और बाईं नासिका से धीरे धीरे प्रश्वास करना, उतने समय में ही जितने समय में आपने श्वास लिया है। और अगर ज़्यादा आपकी क्षमता है तो आपको दुगने समय में प्रश्वास करना है। अगर 10 सेकेंड में श्वास लिया आपने तो आपको 20 सेकेंड में श्वास बाहर निकालना है। पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद पुनः आपको दोनों नासिकाओं को बंद करके बाह्य कुंभक करना। अभी हमने अभ्यंतर कुंभक किया था, अब बाह्य कुंभक का अभ्यास करेंगे। पुनः जालंधर बंध लगाएंगे, मूल बंध और उद्यान बंध के साथ। तीनों बंध का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको तीनों बंध लगाने में असहजता हो रही है तो सिर्फ जालंधर बंध के साथ भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। रुके रहेंगे, दुगने समय तक रुकने का प्रयास करेंगे। जितने समय में आपने श्वास लिया था उससे दुगने समय तक आपको इसमें रुके रहना है। फिर धीरे धीरे बंधों को खोलते हुए आपको पुनः दाईं नासिका से श्वास लेना है। पुनः अभ्यंतर कुंभक का अभ्यास करेंगे। मूल बंध, जालंधर बंध और उद्यान बंध लगाएं, रुकें। धीरे धीरे बंधों को हटाते हुए, है ना, जो बंध सबसे लास्ट में लगता है वो बंध पहले खुलेगा, फिर धीरे धीरे क्रमानुसार ऐसे बंध खुलते जाएंगे। गर्दन सामने होगी, बाईं नासिका से धीरे धीरे प्रश्वास करेंगे। पुनः बाह्य कुंभक। कुंभक का मतलब होता है होल्ड करना, है ना। श्वास बाहर निकालने के बाद आपको बंधों के साथ होल्ड करना है। बंध क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो हमारे श्वास वायु के द्वार हैं इनको बंद करते हैं, है ना। एक गुदा द्वार को संकुचन करके मूल बंध लगाया जाता है और अपने यहाँ के अपामार्ग को जो आपका है कंठ को बंद करके आपको यहाँ पे जालंधर बंध लगाना है। उद्यान बंध स्वतः लग जाता है। इस प्रकार से आपको अपने नाभि को अंतर दबा के उद्यान बंध लगा के कुछ देर रुकना है। फिर धीरे 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 बंधों को हटाते हुए जालंधर बंध खोलेंगे, उद्यान और मूल बंध खोलेंगे। धीरे धीरे से वापस आएंगे। इसका भी आप अभ्यास कर सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट, जितना है ना आपके समय के अनुरूप आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ये कुंडलिनी जागरण में भी बहुत विशेष लाभ पहुंचाता है सूर्यवेदी प्राणायाम, क्योंकि जब आप बंध के साथ प्रयोग करते हैं तो अंदर ऊष्मा बढ़ती है और धीरे धीरे कुंडलिनी शक्ति को उत्प्रेरित करती है और धीरे धीरे उसको ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसका अभ्यास करना। थोड़ी देर आंख बंद करके लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करना। धीरे धीरे श्वास लीजिएगा, धीरे धीरे श्वास खाली कीजिएगा। लंबा गहरा श्वास प्रश्वास सहज हो जाए तो धीरे से अब हमको करना है उज्जयी, है ना। उज्जयी प्राणायाम में क्या करना, अपने कंठ को संकुचित करके दोनों हाथ को अपने घुटनों पे रखना और गले पे घर्षण करते हुए, जब आप गले को अपने संकुचित कर लेंगे, इसे दबा लेंगे, जैसे एक नलिका होती है, नलिका को हम दबा देते हैं तो उसमें जब पानी जाता है तो उससे आवाज़ आती है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वैसे आपके गले से, वैसे कंठ से आवाज़ आती है ना। आपको बनावटी आवाज़ नहीं निकालना, है ना। ये अपने स्वाभाविक आवाज़ आती है, इसमें नेचुरल जो है साउंड जनरेट होता है, इसमें हमको निकालना नहीं रहता बनावटी आवाज़। ठीक है, ऐसे गले को जब आप संकुचित कर लेते हैं, जब श्वास लेंगे तो उसमें घर्षण होगा, है ना, आपके कंठ के छिद्र में घर्षण होगा, तो वहाँ से उस घर्षण से आवाज़ आती है श्वास के टकराने की। उस आवाज़ के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना है ना। फोकस करिएगा उस आवाज़ पे, कितनी आवाज़ आ रही, कैसी आ रही, तो धीरे 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 आपके एकाग्र अवस्था को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपके जितने भी कंठ से संबंधित रोग हैं उसमें भी लाभ करता है। अस्थमेटिक पेशेंट में बहुत लाभ देखने को मिलता है इसके अभ्यास से। चलिए एक बार अभ्यास करेंगे।
बंद रखते हुए धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से घर्षण करते हुए श्वास भरना। फिर दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से प्रश्वास करना। इसमें जलंधर बंद लगे लगे भी प्रश्वास कर सकते हैं और हटा के भी कर सकते हैं। इसमें भी कुंभक का अभ्यास किया जा सकता है। देखिए कैसे करना है। दोनों नासिकाओं से घर्षण करते हुए श्वास भरिए। कुछ देर कुंभक का अभ्यास कीजिए। फिर धीरे धीरे बंद हटाते हुए बाएं नासिका से प्रश्वास करिए। पुनः इसमें बाहा कुंभक करिए। कुंभक के बाद धीरे धीरे पुनः अब श्वास लेना पूरा करना। दोनों नासिकाओं से घर्षण करते हुए श्वास भरा। फिर धीरे धीरे कुंभक करना। सॉरी, थोड़ा सा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। धीरे से वापस। ये हो गया आपका उज्जयी, है ना। थोड़ा मन को शांत रखते हुए लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें। इनहेल एक्सहेल करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। श्वास लें, श्वास खाली करें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। इनहेल एक्सहेल करें। चलिए, ये हो गया हमारा। इसमें आप नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। नाड़ी शोधन, है ना, अभ्यास सभी प्रकार के रोगों में लाभ करता है। सभी प्रकार के वो लोग इसको कर सकते हैं, इसलिए इसको मैं अंतिम में वर्णन कर रहा हूँ। पहले ये हमारे जो शीत रोग में, शीत ऋतु से संबंधित जो प्राणायाम थे, इनका उल्लेख किया। ये आपको करना है प्रारंभ में ही, है ना। आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम पहले करना है, इसके बाद आप अन्य प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ये इसलिए सबसे अंतिम में बता रहा हूँ कि इसका अभ्यास सभी लोग कर सकते हैं। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास हम करते हैं। ये प्रणव मुद्रा धारण किया। दाएं से श्वास लेना, 10 सेकंड में श्वास भरना और धीरे धीरे 10 सेकंड में प्रश्वास करना। हमारी आवाज आ रही है ना?
जो नए अभ्यास है इनके लिए जितने समय में श्वास लेना है उतने समय में ही प्रश्वास करना है ना। और जो हमारे साधक हैं जिनका अभ्यास पहले से किया जा रहा है, पहले से अभ्यास अच्छा है, तो उनको क्या करना है, 10 सेकंड में श्वास लेना है, फिर एटलीस्ट है ना इसका 4th टाइम शास्त्रों में वर्णन है 40 सेकंड में आपको होल्ड करना है और 20 सेकंड में प्रश्वास करना है। एक बार इस क्रम के साथ भी अभ्यास करेंगे, ठीक है। चलिए 10 सेकंड में दाई नासिका से श्वास लीजिए, दोनों नासिका को बंद किया हमने, बंद के साथ त्रिबंध के साथ हमको अभ्यास करना है कुंभक का। फिर धीरे धीरे जब 40 सेकंड आपके हो जाएं तो बद्धों को धीरे धीरे खोलना और रेचक करना 20 सेकंड में। बहुत धीरे धीरे। फिर दोनों नासिका को बंद करना, त्रिबंध का प्रयोग करना और यहाँ पे कुंभक का अभ्यास करना, बाह्य कुंभक 40 सेकंड। ये 40 सेकंड है ना, उनके लिए जो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, बाध्यता नहीं है कि 40 सेकंड ही करना है, अपने अपने क्षमता के अनुसार आप कर सकते हैं। फिर पुनः पूरा करना दाई नासिका से, जितने समय में श्वास लिए हैं उसके 4th टाइम होना में आपको कुंभक करना त्रिबंध के साथ। जितने समय में श्वास लें उससे 4 गुना अधिक समय तक आपको कुंभक का अभ्यास करना। फिर धीरे धीरे बंद खोलना, रेचक करना उसके दुगने समय में, जितने समय में श्वास लिए हैं उसके दुगने समय में आपको रेचक करना। फिर बाह्य कुंभक का अभ्यास करना उसके 4 गुने समय तक, जितने समय में श्वास लिए हैं उसके 4 गुना समय तक आपको पुनः बाह्य कुंभक का अभ्यास करना। फिर धीरे धीरे जब ये हो जाए तो आराम से बंधों को हटाना, धीरे से वापस आना, दोनों नासिकाओं से श्वास लेना और श्वास बाहर निकालना। एकदम सहज होके, शांत होके इसके प्रभाव को देखना। कि कोई भी अभ्यास उकताए मन से नहीं करना है, एकदम प्रसन्न चित्त होके आनंद के साथ करना है ना। प्रसन्नता बनी रहे, एक विश्वास, आपका दृढ़ विश्वास इसके प्रति रहे कि जो अभ्यास हम कर रहे हैं इसका हमको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, इससे निश्चित ही हम उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करेंगे, तो इसके अच्छे परिणाम आपको देखने में आएंगे। जल्दबाजी नहीं करना अभ्यास में, है ना। एकदम आपका अभ्यास सहजता से, सुगमता से, सरलता से होना चाहिए। ऐसा तनाव में नहीं करना कि हमको बस जल्दी जल्दी कर लेना, है ना। सही प्रकार से उसके क्रम को समझते हुए सही प्रकार से उसके प्रयोगों को करेंगे तो इसके आपको अच्छे लाभ अवश्य प्राप्त होंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास प्रश्वास। इसमें
है ना, मानसिक शांति के लिए आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम आपको है ना षडमुखी मुद्रा बना के मकार का गुंजन करना होता है 5 बार, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। श्वास लेते समय भी आपको भंवरे जैसी आवाज निकालना, कैसे देखिए, पूरा श्वास लेना, फिर होल्ड करना, कुंभक करना। आपने श्वास अंदर लिया, भंवरे जैसी आवाज आई, उस आवाज के साथ, उस ध्वनि के साथ आपको श्वास लेने के बाद त्रिबंध के साथ कुंभक का अभ्यास करना। फिर धीरे धीरे दम हटाते हुए रेचक करना, आवाज के साथ ही भंवरे जैसे ध्वनि आएगी इसमें। रेचक हो जाए फिर त्रिबंध लगाना और बाह्य कुंभक करना। जब वही रहेगा जितने समय में आप श्वास लेते हैं उससे 4 गुना समय तक आपको इसका प्रयास करना कि कुंभक में रह पाए। फिर धीरे धीरे त्रिबंध हटाना, पुनः पूरा करना ध्वनि के साथ, भंवरे जैसे ध्वनि। फिर कुंभक, फिर त्रिबंध के साथ कुंभक। जितने समय में श्वास लिए हैं उससे 4th टाइम ज़्यादा। ये धीरे धीरे त्रिबंध हटाइए और रेचक करेंगे ध्वनि के साथ। ये इस प्रकार से आपको इसका अभ्यास भी करना है। जब आप इसका सही प्रकार से अभ्यास करते हैं तो आपको इसके सही प्रभाव समझ में आएंगे, है ना। इसमें कुछ देर फिर आपको विश्राम करना है, मन को शांत रखते हुए। ये हमारा प्राणायाम पक्ष था। इसमें आप सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं, है ना। सूक्ष्म व्यायाम भी करना चाहिए आसनों के अभ्यास की। जब हम बढ़ते हैं तो उस क्रम को नहीं लिया क्योंकि कई सत्रों में इसका वर्णन किया जा चुका है, इसलिए मैं सोचा कि आज कुछ इसके प्राणायाम विशेष जो प्रभाव देते हैं इस ऋतु में, इसका आपको उल्लेख करूं। तो ऐसे चर्चा में बता देता हूं कि इसमें सूक्ष्म व्यायाम सभी अंगों का संचालन करना है, आपको स्मॉल जॉइंट्स मूवमेंट करने हैं ताकि उनके अंदर आपकी जॉइंट्स के अंदर मोबिलिटी बनी रहे, है ना, लचीलापन बना रहे, ये करना है। इसके बाद सूर्य नमस्कार भी बहुत अच्छा व्यायाम है संपूर्ण शरीर के लिए ना, सावधानी पूर्वक कर सकते हैं। जिनके कमर में दर्द इत्यादि हो वो परामर्श लें, उसके बाद ही अभ्यास करें। तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी करना और कुछ आसनों का अभ्यास भी इसमें अच्छा लाभ देता है, उस आसनों का अभ्यास भी करना है। जैसे उत्तान पादासन हो गया, विपरीत करनी हो गया, सर्वांगासन हो गया, है ना। और बैठ के भी आसनों का अभ्यास है, उष्ट्रासन है, पश्चिमोत्तानासन है, वक्रासन है, इनका अभ्यास करना। पेट केवल नौकासन का अभ्यास कर सकते हैं, भुजंगासन का कर सकते हैं, शलभासन का अभ्यास कर सकते हैं। पीठ केवल जो है आपका, है ना, श्वेतबंधासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं, नौकासन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास आप करेंगे तो ये आपको जो आसनों के पक्ष में है उसका भी आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये बात थी। इसमें कुछ आहार के लिए बता देता हूँ कि आपको इसमें क्या ध्यान रखना है। जैसे आपको वैसे बोला जाता है कि भोजन के बाद 5 से 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। इस टाइम पे ज़्यादा हमारे आहार में विषमता होती है जिस कारण रोग ज़्यादा, है ना, आते हैं। तो आपका आहार अच्छा होना चाहिए, भोजन में 5-6 घंटे का अंतर होना चाहिए। आपको पर्याप्त नींद भी लेना है ना। नींद में भी आपको किसी प्रकार का वो नहीं करना। नींद का जो महत्वपूर्ण ये है कि हमारे शरीर को विश्राम मिलना चाहिए। तो इसमें योग निद्रा भी बहुत अच्छा अपना प्रभाव दिखाती है। तो जिनको ऐसा लगता है कि समय की वो है, कमी है, तो योग निद्रा से भी अपने नींद को पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको पर्याप्त नींद लेना है।
सुबह गर्म पानी का सेवन करना है, उसमें शहद डालेंगे। शहद बहुत अच्छा लाभ करता है, आरबीसी को बढ़ाता है। तो आपको गर्म पानी में शहद, उबलते पानी में नहीं डालना है, गर्म पानी में जब उसमें शहद डालें, ये आरबीसी की मात्रा बढ़ाएगा रक्त में, जो आपके आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाता है ना। तो शहद के साथ आपको जल का सेवन करना है। और रात्रि में दूध का सेवन कर सकते हैं, उसमें सौंठ डाल के ले सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। हल्दी सौंठ वाला दूध आपको रात में अवश्य पीना है गर्म। इस प्रकार से आप अपने जीवन में इसको, इन नियमों को अपनाएंगे तो संपूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में एक ऐसा वर्णन सुनने को मिलता है कि आपका सिर ठंडा होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और पैर गर्म होना चाहिए। अगर जिनका इस प्रकार से नहीं है तो अपना स्वयं का जांच कर सकते हैं, कहीं ना कहीं वो बीमारियों की चपेट में है। तो हमारा सिर हमेशा ठंडा हो, है ना, पेट हमारा बढ़िया नरम हो और पैर हमारे गर्म होने चाहिए। जैसे ठंड में पैर में ठंडक आती है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपको संकेत देता है कि आपके शरीर में कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने आप को आप सही प्रकार के जीवन शैली को अपनाएंगे तो संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। ठीक है, इतना ही आज के इसमें जो मुझे लगा वो बताना है। पथ्य अपथ्य आहार का विशेष ध्यान रखिए, अपना एक्टिव हेल्दी लाइफ स्टाइल रखिए, सक्रिय जीवन शैली रहेगी तो आप रोग से बच पाएंगे। और यदि किसी प्रकार की और हम से ऐसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक में पेज में भी जुड़ सकते हैं। संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र के माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डालें, हमारे पास 2 से 3 मिनट का समय है, उसमें हम चर्चा कर सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे फेसबुक पेज में भी शिवा शुक्ला के नाम से है, तो उससे कनेक्ट होकर हमसे आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, यदि अनुमति हो संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र का तो हम समाप्त करें इसको। चलिए ठीक है, दोनों हाथ को रखें सहजतापूर्वक घुटनों पे, आंखें बंद करें, लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करें, 3 बार ओमकार नाद करेंगे और ओमकार नाद से हम कक्षा को समाप्त करेंगे। श्वास लें, दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएं और विश्व कल्याण के लिए शांति मंत्र का पाठ करें। श्वास लें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में अच्छे से रगड़ें, घर्षण करें। हथेलियाँ गर्म हो जाए तो सहजता से आंखों के पलकों पे लगाएं, गर्माहट को फील करें और धीरे धीरे पूरे चेहरे पे, कान, गर्दन, गले पे हथेलियों का स्पर्श करते हुए धरती माता को प्रणाम करें। अपने अहंकार को त्यागें, धरती माता से उसके दिव्य गुणों को प्राप्त करते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आँख खोलेंगे। एकदम से नहीं, बाहरी प्रकाश आँखों पे एकदम से नहीं पड़नी चाहिए, एकदम धीरे धीरे आँख खोलें। ओम शांति। पुनः आभार साधुवाद संस्था राजमाता अहिल्या योग केंद्र का, है ना, मुझे इसका अवसर देने के लिए। ओम शांति। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो, आप सभी उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। ओम शांति।